तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:45 में हिंदी का बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व कराया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपके हैं। और देखा जाए तो आपके जैसे यूपीएसआई है ना, ऐसे स्टूडेंट थोड़ा फोकस जरूर करेंगे। बाकी हमने कहा है कि इस समय की क्लास को आप देखते रहते हैं तो हर एक एग्जाम के, चाहे वो आपका यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर हो या आपका पुलिस का हो या आपके यूपी के अदर, आप लोग अदर स्टेट से हैं तो भी हम यहाँ पर पीवाईक्यू आपके करा देते हैं। चाहे बिहार हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो या आपका राजस्थान हो, जहाँ के भी पेपर आपके होते हैं उन सबको हम करा देते हैं। हाँ, बस ये है कि थंबनेल में हम लिखते नहीं हैं कि कहाँ का पेपर है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो आपको लगभग 120 क्वेश्चन हम आपको सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, ठीक है ना। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, और अपभ्रंश में जो आपके स्वरों की संख्या रही हो कितनी रही है, आपको सॉल्व भी कराया गया है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आपका जो जवाब यहाँ पर आ रहा है 1 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 8 आपके रहे हैं। हमने कहा सर अपभ्रंश में आपके जो 8 स्वर रहे हैं वो आपके कौन कौन से आपके स्वर रहे हैं, तो याद रखना स्टार्टिंग के जितने भी आपके होते हैं, छोटा, छोटी, छोटी, छोटा ऊ, है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और साथ में सजी एक ए होता है और आपका ओ होता है, ये आपके रहे। याद रखना है छोटा प्लस आपका बड़ा, इसके बाद आपका यहाँ पर देखा जाए छोटी, इसके बाद आपका बड़ी, है ना, और इसके बाद देखा जाए तो आपके ये आपके रहे हैं जो कि कुल आपके 8 रहे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा, है ना, ए आई वो जो आपके हैं वो आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग में दिया गया है। हमने कहा सर पुल्लिंग में दिया गया है तो आप कहेंगे देखो यशस्वी दिया गया है, यहाँ पर हथनी दिया है, अभिनेत्री दिया है और आपका अंक दिया है। आप कहेंगे सर 1 नंबर आपका हो जाएगा यशस्वी, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया है, तो जवाब सजी फर्स्ट नंबर के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और इनमें से आपका है कौन। यानी निर्गुण कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित जो माना जाता है वो आपके सुंदरदास को मानते हैं, यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। इनमें से कौन सा शब्द है जो भूगोल का विलोम होता है। हमने कहा सर भूगोल का विलोम जो होता है वो खगोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भूगोल और खगोल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो साहित्य, यहाँ पर जो पृथ्वी है गगन हो जाएगा, इतिहास का भविष्य होगा, तो इसका ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। इनमें से कौन शब्द है जो अर्क का अनेकार्थी होता है और बार बार एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अर्क का अनेकार्थी जो आपका होता है सर वो कौन होता है, इंद्र होता है। बाकी इसके पर्यायवाची में सूर्य भी होता है, तांबा भी होता है ना, क्वाथ भी होता है, सत्व भी होता है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यथाशक्ति में जो आपका समास इनमें से कौन दिया गया है। हमने कहा सर यथाशक्ति में पूछा गया, यथाशक्ति में हमने कहा जिस भी समास में पहला अगर उपसर्ग मिल जाए तो आपका हमेशा क्या होता है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, अव्ययी भाव समास इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी जिसमें पहले उपसर्ग मिल जाए वही आपका पहला पद प्रधान होगा, अव्ययी भाव का हो जाएगा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। देखो हमने कहा विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः यानी कि बात कह रहा है विशेषण के, तो आपके 4 ही प्रकार आपने पढ़ा होगा सर। 4 प्रकार में गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक और सारनामिक, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए शब्द इनमें से क्या बताएंगे। हालांकि हमको लगता है ये टेस्ट पेपर इसके पहले भी आपका सोल्व किया जा चुका है, तो है ना, हमको लगता है इसको हमने सोल्व कराया है, लेकिन वो आपको रात में शायद 8:50 वाली क्लास में करवा दिए होंगे, फिर भी हम इसको स्पीड के साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं। पिता के घर पर रहने वाली जो युवती होती है हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको बोलते हैं सुवासिनी। क्या बोलते हैं सर, सुवासिनी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अधिकरण कारक बोध चिन्ह इनमें से क्या होता है। तो हमने कहा अधिकरण में होता है और पर होता है। अधिकरण क्या होता है, में होता है और पर होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, में कामा पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से ऋषि जो ये जो आपका दिया गया है ये आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका स्वर में आता है, यानी कि आपके स्वर में इसकी गिनती होती है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये स्वर में आएगा और स्त्रीलिंग में आएगा। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में सर जी कौन सा काल पूछा गया है। तो हमने कहा पढ़ी है, क्या दिया है, पढ़ी है शब्द दिया गया है ना, और जब है शब्द आपका दिया गया है यानी वर्तमान आपका होगा, है लगा है तो वर्तमान होगा, तो अपूर्ण तो आपका होगा नहीं, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, है ना, इसको ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 16 मात्राओं वाला छंद कौन होता है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन आपका है ना, यही क्वेश्चन आपका होता है, जिसमें पूछा जाता है सर जी 16, या आपको इससे बोला जाएगा कि सर ये जो चौपाई होता है कैसा छंद होता है, तो आप कहेंगे सर सम मात्रिक छंद होता है, ये भी पूछ लेता है, सम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक छंद होता है, यानी सर ये ऑप्शन आपका बी नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा। 16 मात्राओं वाला होता है चौपाई, प्रत्येक चरण में 4 मात्राएं और सभी में आपकी 16-16।
इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से आपका हुआ है? हमने कहा मगध आपका कहा था, तो मगध आपका कहां से था? आपके बिहार से, और बिहार से देखा जाए तो आपकी मगही हो जाएगा, यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि मगही अपभ्रंश आपकी आई ही कहां से? तो हमने कहा सर मगही यानी आपके बिहार से, और बिहार में मगध साम्राज्य पड़ता था, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। इनमें से कौन शब्द है जो सजी अग्नि का पर्यायवाची आपका नहीं है? तो हमने कहा अग्नि की पर्यायवाची में देखा जाए तो वैश्वानर होता है, अनल होता है, रोहितासव होता है, लेकिन अमी नहीं होता है, क्योंकि अमी सजी आपका अमृत होता है। अमी जो होता है ये आपका अमृत होता है। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण बताना है। सजी क्या दिया गया है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी 3 शब्दों को आपको समाहित देखने को मिलेगा। यौगिक होगा, सार्वनामिक होगा और विशेषण आपका होगा। यानी सार्वनामिक विशेषण होता है ऐसा वैसा, है ना, क्या होता है? ऐसा वैसा, और ऐसा वैसा आपका दिया गया है। तो सजी यहाँ पर ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 15 नंबर, उसको आपको नोट कर लेना है। यानी मूल शब्द जो आपके होते हैं ना, वो आपके ऐसा, कैसा, जैसा, क्या क्या होते हैं? याद रखना, जब भी कभी आपको मिल जाए ऐसा मिल जाए, या सजी आपको यहीं पर आपको कैसा शब्द आपको मिल जाए, ठीक है, या तो आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा जैसा मिल जाएगा, कैसा मिल जाएगा? जैसा मिल जाएगा, या तो सजी उतना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? उतना मिल जाएगा, इत्यादि सर्वनाम जो आपको होते हैं इनमें प्रत्यय लगाने से बनते हैं। तो याद रखना है ऐसा आदमी नहीं देखा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, गलती आपकी हो सकती है। इनमें से वीर रस के कवि जो आपके इनमें से कौन है? तो आपको हमने बताया था वीर रस के कवियों में इनमें से आप देखेंगे तो सर रामधारी सिंह दिनकर जो आपके हैं, रामधारी सिंह दिनकर देखा जाए तो बिहार के सिमरिया जिले में इनका आपका जन्म हुआ था, है ना। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि अभी तो हमने नहीं ले लिया है ना, अभी तो हमने नहीं ले लिया है, अब आपको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सजी दिनकर का जो जन्म है वो बिहार की सिमरिया में हुआ था, याद रखना है। ये निबंधकार भी हैं, ये इनकी कविताएं जो आपकी हैं, वीर रस का जो प्रधान रस होता है ओज होता है, क्या होता है? तो ओज ओज से परिपूर्ण आपकी इनकी सभी रचनाएं होंगी, बी नंबर। कुंडलिया छंद में चरणों की जो संख्या होती है सर कितनी होती है? कुंडलिया छंद आपकी है, और कुंडलिया छंद हमने कहा था कुंडलियां जो आपकी बनती हैं वो 6 से बनती हैं, यानी देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और हमने कहा सर जो आपके शब्द से स्टार्टिंग होती है उसी शब्द से अंत होता है, ये कुंडलियां आपकी होती हैं। 2 दोहे की होती हैं स्टार्टिंग में, बाकी 4 आप तो जानते ही आपके हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसका उच्चारण स्थान आपके दंत से लिया गया है? यानी सर दंत से लिया गया है, तो हमने कहा सर दंत मतलब होता है कि जीभ और दांत का मिलन होता हो, जीभ और दांत का मिलन होता है जब आप ऐसे वर्णों को बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखा जाए सजी कौन सा आपका बन सकता है? तो हमने कहा सजी ता था दा था ना, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सजी जो ता दिया गया है और था दिया है, ता था धा, देखिए जीभ और दांत का मिलन हो रहा है, यानी सजी जो ऑप्शन आपका दिया है बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक? महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? 19 नंबर दिया है, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर ये सरस्वती पत्रिका है, कोई पत्रिका को है ना लॉन्च करना यानी महान काम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा गौरव को आपका विलोम दिया गया है? गौरव को विलोम दिया गया है 20 नंबर दिया गया है, और 20 की बात करते हैं तो याद रखना है यहाँ पर गौरव का होता है लाघव होता है, यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर गौरव का होता है लाघव, यानी जवाब सर आपका हो जाएगा बी के साथ यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए चलिए गौरव को क्या होता है सर जी? लाघव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से नाक का बाल होना इस मोहरिक अर्थ क्या होता है? का बाल होना इस मोहरिक अर्थ देना है, कई नंबर दिया गया है, तो हमने नाक का बाल होना यानी अधिक प्यारा होना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो आपके हैं कौन है? सर प्रयोगवाद का पूछा गया है, और प्रयोगवाद की बात करते हैं तो याद रखना है यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को आपको मिला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सही क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके अनुच्छेद में कह रहा है तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना वर्णन श्रृंगारात्मक भवभूतियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता है, उसका संत हृदय यानी संत के बारे में है, और संत के बारे में यहाँ पर गद्यांश दिया गया, उनकी वाणी के बारे में गद्यांश दिया गया, उनकी आध्यात्मिकता के बारे में दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। यानी अगर गद्यांश की हम बात कर भी लेते हैं तो हमने कहा सर गद्यांश में तुलसी राम किसके प्रतीक आपके हैं? 23 नंबर आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर देखो शील है, धैर्य है और सौंदर्य है, यानी ऑप्शन आपका सी आपका हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपका हो गया है। गद्यांश के आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसे कौन शब्द है जो आपका तत्समय सर 26 नंबर दिया गया है? 26 की बात करते हैं तो सर यहाँ पर देखो हमने कहा सर उद्गम जो दिया गया है, उद्गम जो आपका दिया है वो तत्सम शब्द आपका है, लेकिन कोर्ट में आप कर्रा लगा है, याद रखना ये विदेशी भाषा क्या है? क्या है ये सर? आपकी विदेशी भाषा से लिया गया। कोर्ट जो आपका दिया है वो विदेशी भाषा से है सर, याद रखना है। तो इसका आंसर आपको बी देना है, इसमें गलती नहीं करना है। एक बार गलती आपकी हो गई थी पिछली बार, अब नहीं होना चाहिए। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है सर 27 नंबर आपसे दिया गया है। खोज का अनेकार्थी शब्द इनमें से आपका नहीं है, 27 नंबर आपसे दिया गया है। और 27 की बात करते हैं
तो आप कहेंगे सर खोज मतलब होता है अनुसंधान होता है। सर जी खोज मतलब जिज्ञासा होता है, खोज मतलब आपका तलाश होता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका इच्छा पूर्ति खोज नहीं होता है, खोजना अलग होती है, अनुसंधान अलग होता है, यानी खोज और अनुसंधान अलग होता है, एक होता है, इच्छा अपनी अलग होती है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? सर जी 28 नंबर दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया है। हमने कहा आत्मजयी जो दिया गया है, कामायनी दिया है, गुनाहों का देवता है, गोदान है। याद रखना इनको व्यास सम्मान नहीं मिला है, याद रखना इनमें से व्यास सम्मान नहीं मिला था, इस बात को याद रखना है। इस क्वेश्चन में कोई विकल्प आपका सही नहीं था, 1 नंबर आप सबको दिया गया था, याद रखना है, ठीक है ना। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। परमेश्वर में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। परमेश्वर में जो समास है वो आपका है कौन? 29 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा परम है जो, जब भी कभी हिंदी में आपको लग जाए है जो, क्या हो जाएगा? है जो। और है जो शब्द आपका होता है या रूपी शब्द आपका लगा होता है या महाशब्द से स्टार्टिंग होती है, वो हमेशा क्या होते हैं? कर्मधारय समास होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी अर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 30 नंबर में। तो अर्थ का सर जी आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर दिया गया है, 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर देना है। यहाँ पर देखिए अर्थ जैसे दिया गया है, अर्थ है ना, लोगों को अर्थ यहाँ पर दिया है, 30 नंबर दिया है। तो हमने कहा 30 को ऑप्शन देखिए, अर्थ मतलब आपका हेतु होता है, अर्थ मतलब धन होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है, लेकिन चेष्टा नहीं होता है। यह सब आपका हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर, चेष्टा हो जाएगा। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम होता है? कह रहे विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था, इसके पूर्व की जो अवस्था रही होगी अपभ्रंश से पहले, वो सर क्या रही होगी? यानी क्वेश्चन नंबर आपके 31 जो दिया गया है, कह रहे विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? यानी यहाँ पर 31 नंबर दिया है और 31 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 31 का ऑप्शन जो बनेगा वो भी हो जाएगा प्राकृत। क्यों? सबसे पहले आपकी संस्कृत आपकी आई थी, संस्कृत के बाद पाली आई थी, पाली के बाद आपका प्राकृत आया था और प्राकृत के बाद आपका जो आया था वो आपका अपभ्रंश आया था। तो इसलिए आपका आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से कौन शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग दिया गया है, यहाँ पर दे रहा है। चलिए हमने कहा सर स्त्रीलिंग आपसे दिया गया है और स्त्रीलिंग की बात करते हैं 32 नंबर में, तो आपका हो जाएगा इनमें से राइट 32 नंबर दिया है। और 32 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना है ये सर जो अजवाइन है, ये अजवाइन बहुत काम की चीज है ना। अजवाइन बहुत काम की चीज है। अगर आप लेट में सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती है या पेट में आपकी गैस बनती है या आपको खट्टी डकारें आती हैं, तो आप अजवाइन प्लस मेथी खा लीजिए थोड़ा सा चुटकी भर, इसके बाद आपका गैस निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। नंबर आपका 32 है। हमने कहा सर स्त्रीलिंग दिया अजवाइन, अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द है जो अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? यानी सर अंबर शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ पर 33 नंबर में। तो हमने कहा अंबर का सजी आपका वस्त्र होता है, क्या होता है सर? वस्त्र होता है। यहाँ पर देखा जाए 33 के बाद यहाँ पर सजी आपका आकाश होता है, सजी यहाँ पर कपास होता है, लेकिन अध्याय नहीं होता है। याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्याय नहीं होता है, याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है? सजी इनमें से कौन शब्द है जो सौभाग्य का विलोम दिया गया है? यानी सर सौभाग्य का विलोम दिया है, तो आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 34 में सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? सजी इनमें से कौन शब्द है जो सौभाग्य का विलोम होता है? तो कहते हैं ये मानव का शरीर है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो दुर्भाग्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है साहित्य को जनता की चित्रवतियों का संचित प्रतिबिंब है, इनमें से किसने कहा है? सर जी ये जो शब्द कहा है वो किसने कहा है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से सर जी राइट क्या हो जाएगा? और ये ऐसे क्वेश्चन आपके कुछ ज्यादा ही आपके बनने लगते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके हैं। याद रखना है साहित्य को, क्या ये जो आपका साहित्य है, साहित्य को जनता की चित्रवतियों का संचित प्रतिबिंब जो कहा है इसमें से किसने कहा है? यहाँ पर 35 नंबर दिया और 35 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। याद रखना रामचंद्र शुक्ल इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, शुक्ल जी ने कहा था। यहाँ पर देखो दिया गया है कि दशानन में सजी कौन सा समास है? दशानन में समास पूछा गया है, यानी दशानन है तो आप कहेंगे दशयानन है, यानी विशेष अर्थ निकालता है। जब भी कोई ऐसा शब्द निकले जो विशेष निकाले वो हमेशा बहुब्रीहि होता है, चाहे वो दाना हो चाहे राक्षस हो, जरूरी नहीं कि भगवान हो। यानी याद रखना है वो जरूरी नहीं कि भगवान हो, अगर यहाँ पर निशाचर हो जाता है वो भी एक नया अर्थ निकाल लेता है। निशाचर मतलब होता है जो रात में सजी निकलता है, यानी वो भी एक विशेष अर्थ निकालेगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक आपकी है? तो आत्मजयी जो दिया गया है ये आपका है क्या? तो आत्मजयी जो आपका है कुमार नारायण का है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर जी इनकी एक कह सकते हैं ये जो आपकी है ना प्रबंध काव्य है, क्या है? प्रबंध काव्य है आत्मजयी। और याद रखना है ये आपके 1956 में ये आपका प्रकाशित हुई थी। हर्ष दिया है, दुख दिया है, घृणा है, पीड़ा है।
सर यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपका क्या होते हैं, यहाँ पर विस्मयात बोधक होते हैं, यानी 38 को ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मयात बोधक हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, जो दिया गया है कि सर जी महावीर प्रसाद द्विवेदी दयानंद सरस्वती पत्रिका के संपादक आपकी कब बने थे। तो याद रखना है यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे, तो सर ये आपके 1903 को बने थे और ये 1920 तक आपके रहे थे। याद रखना इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। सर जी प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय जो आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्य प्रत्यय आपका होता है, दूसरा सर जी आपका तद्धित प्रत्यय होता है, यानी दो प्रकार से आपके होते हैं। कह रहा है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया, तो भैया ये 2019 का है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है 2025 को किसको दिया गया। तो 2025 को दिया गया है पार्वती तिर्की को, है ना, ये आपको याद रखना है। पार्वती जो आपकी तिर्की हैं इनको दिया गया है, ये तो आपको याद होगा, याद है ना सबको, करंट अफेयर में हमने पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर सोल्व करिए, 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था, 1 का ऑप्शन देना है। तो सर जी याद रखना है 1 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा छीलते हुए अपने को, ये नंद किशोर नवल है, यानी ऑप्शन देखो दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर है, और कुछ लोग यहाँ पर बी नंबर भी आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपसे पूछा गया है 2019 का पूछा गया है। वेलकम है, स्वागत है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, हाँ बिल्कुल सही है, याद रखना नंद किशोर आपके हैं, नंद किशोर नवल हैं, छीलते हुए अपने को दिया गया था, 2019 को दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको डी सही करना है, ठीक है, डी नंबर आपको सही करना है। वहीं पर सजी 2021 का जब पूछ लेता है तो 2021 का दिया गया था किसको, तो यहाँ पर देखा जाए आपके दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, अब सम्राट अशोक के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में आपके लिखे गए हैं, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है। तो सर ये मारवाड़ी से है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। चलिए साथी जवाब देना है 3 नंबर में, आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको है और एलटी ग्रेड वाली क्लास में हम आपको ऐसे क्वेश्चन खूब सोल्व करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर दिया है और 3 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। और किसके द्वारा है, तो सजी चंद बरदाई के द्वारा आपका है, चंद बरदाई के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछे सजी पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, क्या बता सकते हैं। पृथ्वीराज विजय आपके जयानक, हमने आपको बताया था एक दिन आपको यूपीएसआई में पढ़ाया था, जयानक एक कवि है आपकी, कौन है, जयानक, जयानक, ये जयानक की है, पृथ्वीराज विजय जयानक की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, रामचरितमानस आपकी तुलसीदास की है, बीसल देवरासो जो आपकी है वो किसकी है, तो आपकी नरपति नाथ की है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग में से क्या होता है, तो हमने कहा सर कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। सर कवित्री जो सही लिखा है वो आपका कौन सा सही लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सही लिखा है, जिसको ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से आपका हुआ है, यानी सर जो आपकी खड़ी बोली आई है या आपकी कौरवी आई है इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन कौन से सौरसेनी से हुआ है, तो याद रखना ये उत्तरी रूप आपका दिया गया है, यानी आंसर नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तरी है, यानी उत्तर भारत में देखा जाए सौरसेनी अपभ्रंश आपके है। कहाँ कहाँ पर है, हमने आपको बताया था सर जी उत्तर भारत में अगर बात करते हैं तो आपकी जो पश्चिमी हिंदी है, साथ में आपकी राजस्थानी आपकी है, और यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर आपकी कौन सी पहाड़ी हिंदी है, सौरसेनी अंतर्गत आपकी आ जाती है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द है स्पर्श बोधक आपका है, यानी 6 नंबर आपसे कह रहा है स्पर्श बोधक। तो स्पर्श बोधक आपसे क्या दिया है, जहरीला, कोमल, उत्तरी और बड़ा। तो आप ये बताइए स्पर्श मतलब होता है किसी को टच करना, और कहेंगे जब टच करेंगे बड़ा कोमल है भैया, याद रखिए कोमल जो आपका दिया गया है ये कोमल क्या है, स्पर्श बोधक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी के साथ राइट हो जाएगा, ये स्पर्श बोधक आपका हो जाएगा, स्पर्श मतलब टचिंग वाला, तो यहाँ पर आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा कोमल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किसकी आपकी है, देखो 7 नंबर आपका दिया गया है और कितनी बार क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। चलो सब लोग भैया कमेंट काहे नहीं कर रहे हैं, बताओ आप लोगों की जो हिंदी है वो क्या कमजोर है क्या, बताओ आप लोगों की सबकी हिंदी क्या कमजोर है क्या, कमजोर हो तो बताइए आपको बेसिक पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन सब लोग कमेंट करें तो हमको पता भी चलेगा ना। देखो दिया मैं नीर भरी दुख की बदली या काव्य पंक्ति किसके है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है राम कुमार वर्मा, एक ऑप्शन दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन आपका डी के साथ राइट हो जाएगा। कह रहे सर स्पर्शजन्य बीमारी के लिए कौन शब्द आपका प्रयुक्त होता है, तो हमने कहा सर स्पर्शजन्य बीमारी है, यानी ऐसी बीमारी जो आपको स्पर्श करने में ही क्या हो जाएगा आपको भी हो जाता है।
तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं सर जी संक्रामक बीमारी। क्या बोलते हैं? संक्रामक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में आपकी होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। देखिए 10 नंबर की बात कर लेते हैं। तो सर जी ये जो आपका भाववाच्य होता है, जो भाववाच्य होता है, इसमें क्रियाएं आपकी एक वचन में मिलेंगी और आपको पुल्लिंग में मिलेंगी और अन्य पुरुष में आपको मिलेंगी। तो ये भाववाच्य होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है आपका दिया है? त्रिलोचन में, तो भैया त्रिलोचन यानी 3 आंखें जिसकी होंगी, और आपको मालूम है भगवान शिव की ही आपकी है, यानी आपका विशेष अर्थ निकलेगा। तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आपका है 12 नंबर में कि सर इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका दिया है। 12 नंबर की बात कर लेते हैं। तो सर याद रखना है ये आपका जो भक्ति रस आपका है, भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रृंगार नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको भक्ति रस लगाना है, ठीक है ना। नोट करिएगा सर ये भक्ति रस आपका होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया इनमें से उर्दू का उपसर्ग इनमें से कौन सा है? यानी उर्दू में देखा जाए तो सर जी यहाँ पर उप तो आपका होगा नहीं है, यहाँ पर जो दिया गया है अल दिया गया है। क्या दिया गया सर? अल दिया गया है। अल उर्दू का उपसर्ग आपका आया है, याद रखना है। बाकी यहाँ पर उप भर और जो आपके अब हैं या हिंदी और संस्कृत के आपके हैं। तो जवाब आपका सर जी डी के साथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है? 14 नंबर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखो तत्सम शब्द को बताया था कि जब भी कभी आपको रा मिल जाए, सर जी रा मिल जाए, कहाँ मिल जाएगा? देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रकट आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? यानी सर अतिथि की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अतिथि को हम लोग यहाँ पर यात्री कह सकते हैं। यज्ञ में सोमलता लाने वाला भी होता है, साध भी होता है, लेकिन उत्तर नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। सर उत्तर आपके अतिथि का समानार्थी नहीं होगा। नोट करिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया है, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? यानी जब विस्तार से बताया जाता है तो विस्तार से जब करेंगे तो सर यहाँ पर देखा जाए ये चिन्ह आपका जो दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपको जो दिया गया है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखना ऐसा चिन्ह आपको मिलेगा जब विस्तार से होता है। आप नोट से देखे होंगे, कंप्यूटर टाइपिंग वाले में देखे होंगे, जब भी यहाँ पर कोई बात को अपनी कहना होता है तो इस प्रकार से आपको चिन्ह लगा हुआ आपको मिलता है, ठीक है ना। और ये तो आपका तोड़ने के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपके किस अभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी से पहले आपको याद रखना है आपको बिहारी हिंदी। सजी बिहारी हिंदी जो आपकी आई है वो मगधी अभ्रंश से आई है, मगधी से आई है। तो सजी उसी के नीचे यहाँ पर देखा जाए पूर्वी है, तो ये अर्धमगधी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी से हुआ है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन देखो दिया गया है कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में सजी रूपांतरित क्या हो जाएगा? यानी दिया कोहली द्वारा। तो हमने कहा सर जी जब भी कभी द्वारा शब्द आपका मिल जाए ना, तो द्वारा शब्द जो आपका होता है वो किस में होता है? आपके कर्मवाच्य में होता है। इसको आपको कृत्यवाच्य यानी कर्ता में रूपांतरित कर देना है। जब आप कर्ता में करेंगे तो कहेंगे सर कोहली ने शतक लगाया। ऑप्शन देखिए बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है? किस शब्द की सजी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है? हमने कहा उज्जवल जो आपका है कभी पीछा आपका छोड़ेगा नहीं, और उज्जवल आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर 19 नंबर का जो ऑप्शन है, 19 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो आपका उज्जवल ये वाला सही है, यानी डबल जा जो होते हैं वो आपके साथ लगे होते हैं। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है, यानी तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर तंद्रा शब्द आपको एक निकलेगा, और जब तंद्रा निकलेगा तो सर इसका प्रत्यय निकलेगा कौन? यहाँ पर जो प्रत्यय निकलेगा सर वो आपका कौन सा निकलेगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर ये जो आपका निकला है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक शुद्ध शब्द निकाल दिया है ना तंद्रा। क्या निकाला है? तंद्रा शब्द आपने पूरा निकाला है। तो बचा सजी क्या है? लू ही तो आपको बचा है ना, आलू फिर आपका नहीं होगा। याद रखना है आपका जो शुद्ध शब्द होगा तंद्रा निकलेगा। तंद्रा के बाद बचा हुआ जो आपका है कौन? लू आपको बच रहा है, इसलिए ऑप्शन आपको बी देना है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखो देश प्रेम के बारे में आपका गद्यांश दिया है। तो देश प्रेम के बारे में पढ़ेंगे, कोई नई चीज आपको नहीं होगी, यानी इसी से रिलेटेड आपका गद्यांश के बारे में आपका दिया है, उसी में आपके पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सही क्वेश्चन आपका 24 है, चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर चंदन का पर्यायवाची आपसे क्या बनेगा? तो चंदन का पर्यायवाची देखिए 24 नंबर में कह रहा है सर जी मलयज। क्या दिया है? मलयज, यानी मलयज होता है। याद रखना चंदन के पर्यायवाची मलयज होता है। ये मंडन मत लगाइएगा, मंडन होता है श्रृंगार का, सोम होता है सुधा का, मरीच होता है किरण का। अगला क्वेश्चन यह है इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? यानी सर जिसमें वर्णों की गिनती आपकी की जाती है, वर्णों की गिनती जो आपकी की जाती है इनमें से कौन सा आपका है जिनमें वर्णों की गिनती हो?
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 की बात कर लेते हैं। तो वर्डों की जब गिनती होती है ना, तो सर जी आपकी जो सवैया छंद होता है, क्या होता है, गद्यांश सॉल्व नहीं कर पाते हो तो थोड़ा प्रयास किया करिएगा गद्यांश को सॉल्व करने का, उससे भी आपका होता है। भावार्थ को समझिए। स्पष्ट वर्डों की संख्या सर कितनी होती है, तो स्पष्ट संख्या आपकी कहाँ से मानते हैं, का से स्टार्ट करते हैं और माँ तक आपके जाते हैं। तो का से लेकर माँ तक जब जाएंगे तो सर जी टोटल आपकी संख्या आपकी 25 बनती है। इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कौन शब्द आपका आमिष का विलोम दिया गया है, आमिष का विलोम सर जी क्या हो जाएगा, तो आमिष का विलोम जो आपका होता है, आमिष का जो विलोम होता है वो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर आमिष का हो जाएगा निरामिष हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी के साथ है, राइट हो जाएगा। इस साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमालती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने किया है, तो देखो यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है और 28 की बात कर लेते हैं। तो याद रखना मधुमालती की भूमिका की जो परिकल्पना है, ये भाई साहब आपके कौन है, आपके श्याम सुंदर दास ने, कौन है यहाँ पर श्याम सुंदर दास ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो कवियों का राजकुमार जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, यहाँ पर बताना है। जो लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड की क्लास लेते हैं उनसे गलती तो नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे उनके लिए क्वेश्चन आपके हैं। तो भैया याद रखना है अमीर खुसरो आपके हैं क्या, यहाँ पर बताइए। देखो यह है कवियों में राजकुमार, और कवियों में जो राजकुमार आपके हैं ना वो आपके कौन हो जाएंगे, तो आपके अमीर खुसरो आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर है, क्योंकि कवियों में राजकुमार पूछा है। चलिए अगला दिया है, वह रोज देर से उठता है, और काहे देर से उठते हो भैया, जब रोज दिया गया है यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये तात्कालिक होगा नहीं, संदिग्ध होगा नहीं, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया आपकी है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है आपके देना है 31 नंबर में, और आपका जो आंसर हो जाएगा सर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो हमने कहा अकर्मक क्रिया की भी पहचान आसानी से की जा सकती है, यानी 31 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सोना जो आपकी है अकर्मक क्रिया है ना। यहाँ पर देखो दिया है ये चीजें तुम्हारा ही ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका याद देखो वह अपना सिर खुजाता है, खुजाना अगर होता केवल तो अकर्मक होता, लेकिन सिर आपका हो गया कर्म हो गया, है ना। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर श्याम सोता है, सोता आपकी कर्मक क्रिया हो गई, ए नंबर हो जाएगा। अब तब करना इस मोहरिक अर्थ में से क्या, तब करना मतलब क्या होता है, अब तब करना मतलब होता है बहाना बनाना, है ना। लोग बहाना बनाते हैं कि नहीं यहाँ पेपर गड़बड़ हो गया, वो पेपर सिलेबस का नहीं था, आउट ऑफ हो गया, 4 दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, तो सर ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा बहाना बनाना। क्वेश्चन को दिया गया है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर आपका है, देखो आपको पढ़ाया गया था खुदा बख्श जो आपका है ये सर ये पटना में है, याद रखना खुदा बख्श जो आपका है ये पटना में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पढ़े उसमें कौन सी क्रिया कहते हैं, तो हमने कहा कर्ता पर न पढ़ करके, कर्ता पर न पढ़ के सजी किसमें कर्म पर पढ़ रही है, यानी यहाँ पर 34 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर में, तो ये होता है सकर्मक क्रिया होता है ना, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़ के कर्म पर पढ़ता है वो सकर्मक होती है। जैसे क्या होता है कि मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं खाना खाता हूँ, तो खाना क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा, और अगर कर्म नहीं होगा तो फिर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर हो गया है। यानी जो आपकी क्रिया होती है क्रिया पर आपको क्वेश्चन करना होता है क्या से, है ना। जैसे यहाँ पर बोलो मैं रोता हूँ, तो क्या रोता हूँ इसका अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी ये अकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ता हूँ, तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं, यानी वो आपकी सकर्मक हो जाएगी। सही क्वेश्चन आपका दिया है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन है, तो याद रखना है आपके विशेषण में 2 आपके क्वेश्चन होते हैं, एक विधेय होता है और एक विशेष आपका होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है विधेय विशेषण, कह रहा है मेरा लड़का, मेरा घोड़ा, वैरागियों का संसार, यानी इनमें से तो लगभग आपका देखा जाए 35 नंबर में जो आपका दिया गया है 35 में आपका डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से सभी आपका हो सकता है। याद रखना है कि जो विशेषण विशेष के बाद आते हैं, यानी यहाँ पर देखो विशेष से क्या है सर जी, विशेष आपका ये है और विशेषण ये है, तो जब सर जी विशेष के बाद कोई विशेषण आता है, जैसे यहाँ पर मेरा घोड़ा देखो विशेष से इसके बाद आपका विशेषण आया है, वैरागियों का संसार सर जी मिथ्या है, यानी विशेषण जब बाद में आए और पहले सर जी आपका हो विशेष, वो होता है विधेय विशेषण। नमस्ते भैया नमस्ते, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, पहले अगर विशेष से है बाद में विशेषण होता है वो विधेय विशेषण होता है, और इसी का उल्टा हो जाता है विशेषण विधेय जो आपका होता है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखो दिया है माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ड रहते हैं, यानी जो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण में याद रखना है जैसे रा है, ला है आदि कोमल वर्ण आपके होते हैं, यानी माधुर्य का मतलब होता है कोमल, तो कोमल मतलब हो गया ऐसे वर्ण आपके होते हैं जो आपके रा है, ला है, ये आपके कोमल वर्णों में आएंगे, जो भी शब्द का निर्माण करेंगे वो कहीं ना कहीं कोमल शब्दों का निर्माण करेंगे।
माधुर गुण में श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, शांत रस होता है और हास्य रस होता है। 4 रस होते हैं, आपके याद रखना है 4 रस आपके होते हैं। एक आपका श्रृंगार रस, फिर करुण रस, फिर शांत रस, फिर आपका हास्य रस, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका बहुवचन में दिया गया है। यानी सर 37 नंबर में आपसे बहुवचन पूछ लिया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर प्राण जो आपके बहुवचन में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बांसुरी बज रही है, वाक्य में काल का उदाहरण आपको बताना है। बांसुरी बज रही थी, है ना, क्या दिया है सर, बांसुरी बज रही थी, यानी बज रही थी आपसे पूछा गया है। अब क्या अभी भी बज रही है, क्या मालूम, तो आप कहेंगे सर अभी हमको नहीं मालूम है, यानी सर ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, वेलकम है। अगला देखो दिया है, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। हमने कहा सर जी अलंकार के बारे में पूछा गया है, और अलंकार के बारे में अगर पूछा गया है तो 39 नंबर आपका ऑप्शन देना है। सर जी 39 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो पहले ऑप्शन को देखिए, कह रहा है सर जी तात्पर्य के भेद के शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति लटान प्रास होता है। मतलब तात्पर्य के भेद के शब्द और अर्थ दोनों थोड़ा आपका होगा, शब्द और अर्थ थोड़ा हो सकता है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन को ऐसे भी आपका है, इसका मतलब है आपको ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है सर जी, कह रहा है तात्पर्य मात्र, अच्छा तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति लटान प्रास को दर्शाती है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर होता है पूत कपूत तो का धन संचय, है ना, तो उसमें आपका पूत शब्द जो आपका होता है वो आपका शब्द होता है। और भैया वर्णों की आवृत्ति तो आपको अलग अलग वाला जानते ही हैं। श्लिष्ट पदों में अनेकों अर्थों का कथन श्लेष में आपका होता है। भिन्नार्थक निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं, यानी भिन्न अर्थ में आपके आते हैं। निरर्थक आपके स्वर व्यंजन होंगे तो आपके यमक होंगे, यानी देखा जाए तो ये सभी आपको दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छी खासी क्वेश्चन आपका दे दिया है थ्योरी के माध्यम से। अगला है देखो बाहर कोई आया है, इसमें से कौन सा सर्वनाम है। देखो बाहर कोई आया है, तो आप बताइए कि आपको तो पता नहीं है कि बाहर कौन है कौन नहीं है। जब आपको पता नहीं है कि बाहर कौन है कौन नहीं है तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए देखो बाहर कौन है तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर दिया है वो आपका डी नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल दिया गया है। यहाँ पर बताना है इनमें से किस वाक्य में सर जी भविष्य काल दिया गया है, यानी 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी इनमें से कौन भविष्य काल है, तो भविष्य काल की पहचान तो आसान होती है, यानी आप देखेंगे सर पहचान नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी करूंगा शब्द आपका यही आपका आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है सर जी खग जाने खग की भाषा, यानी जैसे हमारी क्लास में कुछ ऐसे भी महान लोग रहते हैं जो आपस में पता नहीं क्या क्या बतिया लेते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, वही समझ पाएंगे। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझ लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। हाँ यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो सभ्यता दिया गया। सभ्यता का कौशल अर्थ है कि भल मानसी सज्जनता, अतः सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार रहन सहन शिष्टाचार ये सब आपके आते हैं, ठीक है ना। गद्यांश को बाद में एग्जाम के समय आपको सॉल्व करा देंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके 6 नंबर में कि कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ आपका नहीं है। यानी सर जी कनक शब्द का अर्थ हमने कहा बताया था, हमने कहा था कनक मतलब धतूरा होता है, सोना होता है, खजूर दिया और आपका केस दिया गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा ये केस नहीं होते हैं, याद रखना केस नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण आपका है। क्षण भंगुर है ना दिया गया है, कह रहा है सर जी क्षण भंगुर में विशेषण पूछा गया है, तो हमने कहा सर ये बताइए कि यहाँ पर ये जो क्षण भंगुर किस प्रकार का है, दशा बोधक है, स्वाद बोधक है, काल बोधक है और गुण बोधक दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत अच्छे बताइएगा भाई। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर में अगर आप जवाब दे देते हैं समझो कि आपने सब कुछ कर लिया, आपके सीने में आज हम आपको यहाँ पर आपको डबल स्टार बिल्कुल प्रदान कर देंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि इस बार को आपकी वर्दी पर 2 स्टार आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखना क्षण भंगुर यानी जैसे एक शब्द होता है, जैसे नया है, पुराना है, साथ में प्राचीन है, आधुनिक है, ये क्षण भंगुर है। कहते नहीं जीवन नश्वर है पूरा, क्या बोलते हैं, ये सब मोह माया है, क्लास में बतियाना इधर उधर की सब मोह माया है, यानी सर ये काल बोधक आपका है, यानी क्षण भंगुर यानी सर ये काल बोधक को दर्शाएगा। याद रखना इसको ऑप्शन आपको सी देना है। अगर नया होता, पुराना होता, यानी यहाँ पर जो काल को दर्शा रहा है या समय को दर्शा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपको जो देना है वो आपको सी देना है, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि परोपकार में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका दिया है 8 नंबर में। कमेंट डिलीट करने से हमारी नजर से आप छुप नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखो परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया है 8 नंबर में, तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो परो एक साथ आपको तो निकलेगा नहीं, पर धन उपकार हो जाएगा, पर धन उपकार क्या हो जाएगा सर, पर धन उपकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ राइट हो जाएगा।
पर धन उपकार बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है लिखित का विलोम शब्द क्या होता है। सर लिखित का विलोम पूछा है तो लिखित आप कहेंगे लिखित न रहिए सर जी मौखिक रखिए, यानी सर जी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि लिखित का मौखिक होता है ना। आपका आंसर बनेगा ए नंबर है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है, सर स्त्रीलिंग में से आपका है कौन है, तो कहेंगे सर व्याख्या अच्छी है कि नहीं हो रही है, यानी आपको जब पढ़ा रहे हैं तो व्याख्या सही लग रही है, यानी जहां जरूरत पड़ रही है व्याख्या की सर जी वहां पर आपको व्याख्या की जा रही है, तो आप कहेंगे व्याख्या जो आपका स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा। सर जी कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, यहाँ पर देखा जाए सर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और कीर्तिलता की भाषा पूछा गया है, और कीर्तिलता की भाषा जो आपकी है यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलिए यहाँ पर देना है क्वेश्चन नंबर आपके 11 में, विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली भाषा में है और कौन सी रचना आपकी अपभ्रंश भाषा में है। तो याद रखना यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, आपने रट्टा मार लिया है, रट्टा मार लिया है तो दिमाग में ये भी रट्टा मार लीजिए कि सर जो कीर्तिलता है ये सर जी अपभ्रंश भाषा की है, लेकिन जब मैथिली भाषा की बात आती है तो सर वो पदावली है। क्या है सर, पदावली जो आपकी है, पदावली वो आपकी मैथिली भाषा की है। दोनों बातों को दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिएगा, ठीक है ना। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सर 12 नंबर दिया गया है और 12 की बात करते हैं तो हमने कहा मुख्य क्रिया को, और मुख्य क्रिया को अर्थ कौन बताएगा, सर ये सहायक क्रिया ही बताएगी ना, यानी मुख्य क्रिया को सर कौन बताएगा, सहायक क्रिया ही तो बताएगी ना, यानी जिस क्रिया के होने में भविष्य में होने की संभावना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सजी क्या होगा, डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया नहीं होती है। याद रखना मुख्य क्रिया अगर आपसे दिया गया है ना, अगर हम कोई सेंटेंस लिख देते हैं तो वो मुख्य क्रिया जो इंगित करेगी उस सहायक क्रिया के ऊपर होगी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। गाड़ी वाला में आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो एक शुद्ध शब्द आप अपने पास रख लीजिए, गाड़ी, और वाला हमको दे दीजिएगा। हमने कहा शुद्ध शब्द आपको निकालना ही पड़ेगा, जब तक आप उपसर्ग और प्रत्यय में शुद्ध शब्द नहीं निकालते हैं तब तक आपसे गलतियां होती रहेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद रखना जिनको लगता है कि नहीं मुझसे उपसर्ग आता है, मुझे प्रत्यय आते हैं, तो छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आप उपसर्ग प्रत्यय में शब्दांश के बारे में ये नहीं जानते हैं कि कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, कौन इसका मूल शब्द है, या इसमें सजी कौन सा आपका धातु है, जब तक धातु का प्रयोग आप नहीं देख पाएंगे तब तक नहीं निकाल पाएंगे। इसका तो आंसर आपने निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो सर यहाँ पर देखो संभव है। अब आप ये बताइएगा कि जब ये कह रहा है संभव तो आपका इसका मतलब है कि सर ये संभाव्य हो जाएगा, यानी सी नंबर के साथ राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है अंकुश न मानना, अंकुश न मानना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है, तो सर जी अंकुश न मानना यानी यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो हमने कहा अंकुश न मानना यानी 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, न डरना, खुश हो जाना तो नहीं होगा, पाबंदी लगाना, अपेक्षा करना। तो यह क्वेश्चन में आपका 15 जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा मजा आ जाए क्वेश्चन में, जल्दी से कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 15 में। तो भैया याद अंकुश न मानना अपेक्षा करना ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है भाई, यहाँ का अंकुश न मानना अपेक्षा करना या अपेक्षा मतलब होता है किसी का अवहेलना कर रहा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका तो अर्थ नहीं दे रहा है। देखो पाबंदी लगाना और यहाँ पर दिया है ना, तो भैया ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ से ये ना डरना हो जाएगा, यानी अंकुश ना मानना यानी कहता हमारा बेटवा तो बिल्कुल मनते नहीं है ना, हमारा बेटवा बिल्कुल मनते नहीं है, डरते नहीं है, अपने बाप को नहीं डरता है ना, पड़ोसी को तो छोड़ो अपने बाप तक को नहीं डरता है, यानी उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूरदास की कृतियों की भाषा आपकी कौन सी है। सूरदास कहां से थे, सूरदास आपके ब्रज से थे, यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम आपसे पूछा गया है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो पत्रिका है वो आपकी सजी भाषा है, क्या है, केंद्रीय हिंदी जो आपकी साहित्यिक पत्रिका है ये सब आपका जो देखा जाए तो आपकी भाषा आपकी है नई दिल्ली द्वारा, ये आपका है नई दिल्ली द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एलटी ग्रेड में पीवाई की क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सजी सर्वोपरि में सही संधिच्छेद करना है, तो सर्वोपरि की बात करते हैं तो सर्वधन ऊपर हो जाएगा, यानी यहाँ पर सर्वधन ऊपर आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है राइट हो जाएगा, सर्वधन ऊपर हो जाएगा। सर यहाँ पर मात्रा है ओ की, तो आप कहेंगे ओ जो आपका होता है वो सजी गुण संधि में होता है। क्वेश्चन दिया गया मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये सभी किस रचनाकार की है। मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये किस रचनाकार की है, 19 नंबर आपका दिया गया है। तो ये रचना है आपके अज्ञे जी की है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, बताओ भैया डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए स्थान को तो नहीं बता रहा है, न डॉक्टर के आने के तरीकों बता रहा है, न डॉक्टर आप लोगों के लिए जलेबी लेके आ रहे हैं, यानी यहाँ पर समय है यानी देर हो रही है, यानी आपके समय को पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सजी आपका बी के साथ राइट हो जाएगा। बात बोलेगी कि रचनाकार इनमें से कौन है, बात बोलेगी कि रचनाकार पूछा गया है, और सजी याद रखना है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कवियों का कवि जो कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं,
कवियों का राजकुमार किसे कहते हैं, वो इसी वीडियो में हमने कमेंट किया था। कवियों का राजकुमार किसे कहते हैं, इसी वीडियो में बताया था। कमेंट करिए जल्दी से कि कवियों का राजकुमार किसे कहते हैं, इसी वीडियो में हमने बताया, कमेंट करिए। वहीं पर कवियों का कवि पूछा जाए तो शमशेर बहादुर, और बात बोलेगी सरीनी का आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला कुंवर, रघुवीर शाह, इनकी ढेर सारी आपकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखो दिया, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं का छूना मना है, यानी कह रहा है यहाँ पर जो प्रदर्शित की जा रही है, अमीर खुसरो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो हमने कहा यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना, यानी जो आपका प्रदर्शनी लगी होती है कि उसको छूना मना है। ये सर किस प्रकार का वाक्य है, तो आप कहेंगे सर निषेध वाक्य है, यानी सर छूना मना है, निगेटिव सेंस दिया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो ये बताइएगा सर जी 23 नंबर में। तो इसका मतलब होता है कार्यव्रत। नोट करिएगा ये क्वेश्चन आपको, यानी किसी बैठक की चर्चा जब तात्कालीन लिखित की जाती है उसको कार्यव्रत कहते हैं। क्या, किसी बैठक की चर्चा अगर तत्कालिक लिखित विवरण में दी जाए वो आपके कार्यव्रत होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध कराए तो भैया वो कौन सा समास होता है, बहुवरी होता है। यहाँ पर दिया इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा, सही वस्तु का बहुवचन क्या होता है, वस्तुएं होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सही वर्तनी पूछा गया है समिति, क्या होता है सर, समिति, समिति, यानी सर आपका थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा, समिति बनेगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है 27 नंबर में, तो याद रखना है यहाँ पर सिंधी है, कन्नड़ है, नेपाली है, लेकिन तुलु आपका नहीं है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, सर जी आपको 28 नंबर दिया गया है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र रस का होता है सर जी क्रोध होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, सर जी क्रोध इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक होता है, और अद्भुत का सर जी भय होता है। हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान किन्हें मिला था, तो हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया था, याद है ना, ये रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा को दिया गया था, याद रखना, रामविलास शर्मा को दिया गया था, याद रखना है। क्लियर है ना, याद है ना सबको, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सजी दिया गया अगला कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, ना किया गया हो, यानी सजी आपका होता है अनाक्रांत, यानी राइट आंसर आपका डी के साथ हो जाएगा, अनाक्रांत। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। हमने कहा सजी यहाँ पर ना संख्या है, ना गुण है, ना सर्वनाम है, ये सजी परिमाण है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला यह मेरी पुस्तक, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी सर 32 की बात कर लेते हैं, तो सर जी यह मेरी पुस्तक है, तो आप बताइएगा अधिकरण में काम पर होता है, इसे हटाइएगा। अपादान यानी आपका है नहीं, आपका हटा दीजिएगा। संप्रदान सर जी आपका होगा नहीं। एक बात याद रखना है कि भैया अधिकरण कारक में क्या होता है, कोई वस्तु अगर दी जाती है वो हमेशा के लिए नहीं दी जाती है, यानी कोई वस्तु अगर दी जाती है तो भैया वो हमेशा के लिए नहीं दी जाती है। जैसे माँ को हमने कपड़े दिए धोने के लिए, माँ को कपड़े धोने के लिए दिया है, तो सजीव अधिकरण में काम पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं अपने बहन के लिए ये लेकर आया हूं, इसका मतलब खरीद कर अगर हमेशा के लिए दी जाए, कोई वस्तु अगर हमेशा के लिए दी जाती है, हमेशा के लिए अगर दी जाती है, हमेशा के लिए दी जाए, वहां पर सजी अपदान होता है, और जो हमेशा के लिए ना दी जाए वो अधिकरण होता है। इस बात को याद रखना, नया पॉइंट आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपके 33 में। इनमें से कौन शब्द है आलोचना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो सर आलोचना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आलोचना का पर्यायवाची देखिए हमने कहा समीक्षा करना, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना, लेकिन सोचना आपका नहीं होता है। नुक्ताचीनी मतलब भी होता है आलोचना करना, किसी की आप आलोचना कर रहे हैं। सजी तालब्य महाप्राण घोष व्यंजन कौन है, तालब्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। घोष तो आप लोग जानते होंगे, हमें लगता है सब लोग जानते होंगे। सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका तालब्य यानी चा वर्ग वाला है, और चा वर्ग वाला है यानी आपका देखिए सी वाला, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण आपका होता है क्या, चा छा यानी दूसरा और चौथा होता है। और घोष दिया गया है तो भैया घोष दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो फिर चा छा जा झा, अच्छा ये आपके चौथे में आएगा, है ना, क्योंकि अगर छा आएगा तो फिर छा जो आएगा तो फिर घोष नहीं होगा, तो इसलिए हट जाएगा यहाँ से, और था हट ही जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय जानते हैं। नोटिफिकेशन सर जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको मिल पा रहा है, तो आप कहेंगे जी सर जी हमको मिल पा रही है, यानी इसको बोलते हैं अधिसूचना। क्या बोलते हैं, अधिसूचना, ऑप्शन डी बनेगा। दरिद्र का शब्द का तद्भव पूछा है कि दरिद्र शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है, तो दरिद्र का तद्भव क्या होता है, हो माफ करिएगा हरिद्रा दिया गया है, हरिद्रा का तद्भव पूछा गया है, हरिद्रा का तद्भव इनमें से क्या है। चलो यहाँ पर देखो हरिद्रा का तद्भव पूछा गया 36 नंबर में, हरिद्रा यानी हल्दी होता है, यानी हल्दी है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है, सर 37 नंबर दिया गया है, तो 37 की बात करते हैं तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये सर जी लंदन यानी ब्रिटेन में आपका हुआ था। ये लंदन में भी हो गया था क्या भाई, ये 6वें नंबर का है, हो भी सकता है। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था, हाँ बिल्कुल सही है, याद रखना है
कि ये सर जी लंदन में 6वां वाला पूछा गया, पहला तो यहाँ पर हुआ था और 12वां फिजी में हुआ है ना। 12 देखो पहला आपका हुआ था आपकी कहां पर, तो आपके सर जी नागपुर में हुआ था, पहला नागपुर में हुआ था, जो कि याद रखना है। वहीं पर देखा जाए तो सर जी 12वां जो आपका हुआ था फिजी में आपका हुआ है, तो सर जी 6वां पूछा गया है, और 6वां पूछा गया है तो 6वां याद रखना है, ये लंदन यूके में सही दिया गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर, ये 6वां नंबर है, 6वां लंदन जो कि आपका ब्रिटेन में हुआ था। पहला आपके नागपुर में हुआ था, दूसरा मॉरिशस में हुआ था, ठीक है, दूसरा मॉरिशस में, तीसरा आपके हिंदी में, तीसरा आपका हुआ था थर्ड वाला, जो थर्ड वाला हुआ था वो आपके मतलब आपके भारत में दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर आते अगला पॉइंट है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यानी यहाँ पर देखा जाए नाम भी किसका लिया है, गीता के लिया है, क्योंकि अब किसी का नाम जल्दी गीता मिलता नहीं है, पहले के जो नाम थे गीता जरूर होता था, तो किसी को बुरा ना लगे इसलिए यहाँ पर गीता का नाम ले लिया गया है। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो सर याद रखना है, यहाँ पर दिया है देखो जल्दी जल्दी, क्या स्थान को दर्शा रहा है ना, क्या स्थान को दर्शा रहा है कि भैया वो भंडारे में है जल्दी जल्दी, तो आपका होगा नहीं। सर जी यहाँ पर परिमाण को बहुत ज्यादा की बात तो नहीं किया है, सर जी समय को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है, यानी रीति हो जाएगा, यानी ऑप्शन को सहारा लो ना, जब ऑप्शन का सहारा लेंगे ना, हम कहते हैं हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर लेंगे, अगर आप कभी सोचे कि नहीं हिंदी हम पढ़ के जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर छाप आएंगे, याद रखना नहीं छाप पाओगे, लेकिन अगर ऑप्शन का सहारा लेकर आपने शुरू किया तो 100% आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आओगे, याद रखना है। अगला दिया है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने के अर्थ में अंतर हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, सर 39 नंबर दिया गया है। यानी सर जी हमने कहा कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों है ना वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने में अर्थ में अंतर हो जाता है, यानी सर जी लटानुप्रास हो जाएगा, लटानुप्रास है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लटानुप्रास अभी आपको मिला था। और अगला दिया है किसी कृति के लिए किस कृति के लिए, क्या दिया है यहाँ पर, किस कर लीजिएगा, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो देखो 40 नंबर आपका दिया है अमृतलाल नागर को किस कृति पर, तो याद रखना है अमृत और विष पर मिला था, याद रखा 1967 में, कब सर जी 1967 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके की आपकी क्लास रही है, और देखा जाए तो आपकी यूपीएसआई पूरा एक टारगेट रहा है, जो कि आपकी यूपीएसआई के 3 प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया। आप देख सकते हैं कि ऐसा आपका लेवल होता है, हर एग्जाम के हम देखो कराते रहते हैं, समय समय पर आपका लगभग घूम फिर का आपके वही क्वेश्चन आपके होते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम आपका हो, थोड़ा सा कोई लेवल हाई होता है, किसी का लेवल थोड़ा सा लो होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।